20 फरवरी को इस बार दिल्ली में नया मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में बीजेपी का शपथ ग्रहण करने वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात को लेकर जनता के बीच में अलग राय है, मीडिया में अलग नाम चल रही हैं और जनता क्या सोचती है, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस संदर्भ में बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है? बी नारायण। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री बीजेपी का तो बनने जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, किसे बनना चाहिए? किससे बनना चाहिए, चेहरा कौन होना चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि जो टैलेंटेड हो, जो समस्या को जानता हो, उस समस्या को सुलझाने में अपनी क्षमता लगाए, वो होना चाहिए। अब ये जो बने हैं, इनमें से छांटना पड़ेगा जो कुछ भी है। तो नाम तो एक 394 एक सेक्शन है अनुच्छेद में 7 में कि अगर एमएलए के अलावा भी बाहर के लोग बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब इसमें यह है कि अब रेखा जो जरूर नेता हैं, क्या नाम, गुप्ता जी, वो भी है, क्योंकि वो समस्या को एक एक बारीकी से जानते भी हैं। और बाकी अगर वो लिया जाए कि भाई लेडीज़ का संदर्भ में देखा जाए तो रेखा गुप्ता भी है और शिखा राय भी है। उनमें से दोनों में से एक अगर डिप्टी को लिया जाए तो नीचे वो और ऊपर वो। अगर दूसरी जगह जाया जाए, पूर्वांचल के नज़रिए देखा जाए कि अगर इलेक्शन पंजाब में आ रहे हैं तो सिरसा का नाम कहते हैं। लेकिन हम तो ये चाहते हैं जो भी आए दिल्ली को पूरी तरह स्वच्छ करे और अच्छी तरह देखे, समस्याओं को देखे। जो चीज़ 20-25 साल से 10 साल कांग्रेस को रहा, 10 साल इसके साथ रहा, बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति में है और दिल्ली रहने लायक नहीं रही। तो उसके लिए चाहिए कि एक अच्छा आदमी की ज़रूरत है। अब हमारी तो यही अपेक्षा थी। अब नाम आपने लिवा दिया तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों में से भी, क्योंकि उनसे तो बेहतर ही होगा और 10 साल वाले उनसे भी बेहतर होगा ये लोग, तो ये अच्छे हैं और जो इनको विज़न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये मेरी सोच है। हाँ। सर, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए दिल्ली का, जो दिल्ली को बदल कर रख दे? हाँ जी, मैं आर.एस. कौशिक हूँ और किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ऐसा है जी, जो भी बनेगा, जितने भी विधायक हैं उन्हीं के अंदर से बनाया जाएगा। और जहाँ तक है, ये तो हैं तो 3-4, जैसे सूद साहब हैं हमारे जनकपुरी से, वो भी बहुत ही अच्छे वो हैं और उनको बहुत मतलब क्यों, वो जम्मू कश्मीर और क्या नाम गोवा से वो प्रभारी थे, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने मतलब अच्छा दिखा रिजल्ट। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सूद साहब को ही मतलब वो बढ़ना चाहिए सीएम, और वो जानते हैं, प्रॉब्लम को भी जानते हैं। अब जनकपुरी में जा कर के देखो, पंखा रोड पे इसने आपदा ने कितना बुरा हाल कर रखा है, कूड़ा भरा पड़ा है, समझे जी, शिवर भरे पड़े हैं, कोई भी वो कुछ नहीं है। आपदा तो चली गई, आम आदमी पर चली गई, लेकिन अभी जो कल ने ये भी कहा था कि भाई हमें मतलब जहर दे रहे हैं हरियाणा वाले। अरे भाई, तुम हरियाणा का तो था और अब तक तेरे को जहर नहीं दिया, अब तो बदनाम करता है। तो ये तो बहुत अच्छा नहीं है। कहना चाह रहे हैं कि इनका जो है मतलब ये है कि कौन होना चाहिए, सूद साहब। हाँ, सूद साहब हैं, हाँ बहुत अच्छे वो हैं, और मैं तो ये कहता हूँ सूद साहब को ही मतलब सीएम के लिए मतलब। प्रवेश वर्मा के समर्थक भी चाह रहे भी है, जो कि मान लिया उसने उनको हराया है तो उसका भी दायित्व है बनने का। पर सूद साहब जो है ना, बहुत ही मतलब सुलझे हुए, और हाँ, और वर्मा जी भी मतलब ठीक है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए दिल्ली का? अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है साहिब सिंह वर्मा का लड़का जो है, हाँ, प्रवेश साहिब सिंह को का प्रथम नंबर अधिकार बनता है, और उसके बाद जो है दूसरा नंबर पर जो है प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार बनता है। और इस सर्व सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जिसको मनोनीत करेंगे वही बनेगा। और इन लोगों को जितना जल्दी हो, जल्दी से जल्दी सीएम पद इन लोगों को जो है दिल्ली के जनता के सामने ले आना चाहिए। जितना देरी हो रहा है इससे जो है मतलब लोगों में बहुत मतलब
हृदय में, सब लोगों के हृदय में है कि कब जो है सीएम का नाम मतलब घोषित हो जाएगा। हाँ, तो हम जो है मतलब आप चाहते हैं कि प्रवेश वर्मा बने? हाँ, हम यही चाहते हैं प्रवेश वर्मा बने। ठीक है। आपको क्या लगता है दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी का तो बनेगा, लेकिन कौन बनना चाहिए? देखिए, वो जो कल विधायक दल की बैठक है उसमें जो नाम आएगा सभी समिति से बनेगा और दिल्ली के विकास के लिए काम करेगा, तो देवतुल्य जनता और देवतुल्य कार्यकर्ता के आशीर्वाद से वो बनेगा। लेकिन अलग अलग नाम चल रहे हैं, मीडिया में भी विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं। आप जनता का राय अगर रखते हुए देखें, आम जनता की हैसियत से देखें, तो आप क्या चाहते हैं, कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के लायक है? देखिए, जो भी नाम चल रहे हैं सभी अपने आप में सक्षम है। कोई पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, कोई कार्यकर्ता हैं, कोई कभी मेयर के पद के दावेदार हैं, तो सभी जो 48 विधायक बने हुए हैं सभी दावेदार, और जो भी बनेगा हम जनता के हित के लिए काम करेगा, तो जो भी बनेगा अच्छा बनेगा। और 27 साल के वनवास को खत्म कर पहले यमुना की सफाई भी स्टार्ट हो गई है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। दिल्ली के लोगों को जो संकल्प पत्र में जो रखा है पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन देना, उनके आगे बढ़ा के काम करना, तो चुनौतियां बहुत है। विपक्ष तो खाली बैठा है, विपक्ष के पास सवाल और लोग करते हैं कि बीजेपी अगर जीत तो गई है, सरकार बनती है बीजेपी की, मुख्यमंत्री आता है, तो केजरीवाल ने जितने फायदे दिल्ली की जनता को दे रखे थे वो सब बीजेपी बंद कर देगी, ऐसा कहकर लोग कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। जो झूठ की दुकान चलाने का वो काम कर रहे हैं, जनता उनको जान चुकी है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था और हमने भी आपके चैनलों पे बोला था, कोई भी फैसिलिटी नहीं, नाच बंद हो रही है, महिलाओं को फ्री में आज भी बस यात्रा मिल रही है, तो सिर्फ उनका काम है, शैतानी दिमाग है। अब जनता ने उनको खाली हाथ बिठा दिया है, उन विधायक भी नहीं बना के उनको घर में रेस्ट करने, तो वो कुछ ना कुछ शैतानी करेंगे। और विपक्ष, पूरा देश का विपक्ष खाली बैठ चुका, तो उनका काम है 50 साल उन्होंने सत्ता भोगी है, केजरीवाल जी ने 11 साल भोगी है, तो अब उनको करतूते करने में हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप को चुनौतीपूर्ण मिलने की है, और चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यकर्ता उनके वचनबद्ध है और अपने जो मैनिफेस्टो में दिया है वो कार्य करेंगे। उनके जो है वो अगलता आग लगाना उन पूरे विपक्ष का काम है, उस जो है बरगला रहा है लोगों को। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं सर, और कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था, अभी एक हम डिस्कस कर रहे थे कि एक नाम और है जो विद्युता के वो रहे भी हैं। मैं तो एक बार उनको प्रोफाइल देखा था, तो उसमें उपाध्याय जी, सतीश उपाध्याय जी का नाम है, और वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सहनशील हो, जो सभी कार्यकर्ता को क्या उसकी बीजेपी की उसकी जो संकल्प है उसको और जनता के बीच में उसको अपनी बात रख सके और उसको कार्य को पूरा कर सके, यानी कहे कुछ और करे कुछ। जैसे पिछले हमें उसमें क्या नाम है, केजरीवाल का जो कह रहे थे, उन्होंने तो पूरा आए अन्ना हजारे के साथ और पूरा ही उल्टा मामला कर दिया, तो वो चीज़ बिल्कुल 10 साल वो खराब हुए, 10 साल वहाँ 15 साल उनको दे दिए। लेकिन अब ये चाहते हैं, अब इनसे अपेक्षा ये है कि ऐसा आदमी मिले जो बहुत ज़बरदस्त दिल्ली का बदलाव लाए, बिल्कुल हर क्षेत्र में, शिक्षा में हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे और तरह की बात हो, जैसे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या रहती हैं, एम्प्लॉयमेंट की रहती है, उसके लोग उसको फ्री बीच में तो लोग दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, दोनों पार्टी दे रही हैं। लेकिन हम भी चाहते हैं कि आदमी ऐसा है कि हमारे साथ किसी का लगाव नहीं, हम चाहते हैं एक बहुत उत्कृष्ट दर्जे का आदमी दिल्ली को मिले। जैसे अभी नाम दिमाग में आया था, वो भी है एक जो बताया था आपने, उपाध्याय जी। और अगर एमपी अगर लेते तो ये क्या नाम है, क्या मैडम, मनोज तिवारी नहीं, ये सुरीता बांसुरी स्वराज की बात कर रहे हैं। वो बांसुरी वो भी बहुत अच्छी है, बहुत एक्टिव है और बोलना भी जानते हैं, बात करना भी जानते हैं, और उसकी सोच भी साफ है। इसलिए ये बात हम कह सके, अभी तो दिमाग में यही आया, बाकी ठीक है सर, थैंक यू जानकारी देने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो साफ तौर से कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ बताइए। देखो जी, मैं तो यही बताता हूँ, जैसे इन्होंने शर्मा जी ने बताया, वो भी बहुत ही सतीश उपाध्याय है, वो भी ठीक है। सतीश उपाध्याय को लेकर कहीं ना कहीं एक धारणा है कि सतीश उपाध्याय जी थोड़े से एरोगेंस है उनके अंदर, ठीक से कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कैसा बर्ताव रहेगा? देखो जी, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही मतलब हमारे अध्यक्ष रहे हैं पहले, तो हमें पता है, हम उसके नेचर को भी जानते हैं। पर जो हमारे सूद साहब जो हैं, उनका नेचर बहुत ही अच्छा है और काबिल हैं सीएम के लिए,
और वो जनकपुरी से मतलब जीतते हैं, और मैं भी जनकपुरी से ही विधानसभा 30 नंबर से हम वो। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसा सीएम होना चाहिए जो गरीबों का मसीहा हो, बीमा और समझे कुछ कि भाई गरीबी क्या होती है। और हमारे सूद साहब जो हैं ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे बंदों के पास बैठते हैं जाकर झुग्गियों में भी, और उधर भी जैसे भी जो छोटे से छोटे आदमी हैं उनको भी वो साथ लेके चलते हैं, और बड़े से बड़े को भी लेके चलते हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि सूद साहब को ही मतलब सीएम का वो बनाना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सूद साहब, बांसुरी स्वराज, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, रेखा गुप्ता, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कवायदें चल रही हैं। हालांकि कल जब विधायक दल की बैठक दिल्ली में होगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि 20 फरवरी 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण दिल्ली में कौन करेगा। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, दिल्ली की जनता का, कार्यकर्ताओं का, या हर किसी पार्टी का या हर किसी नागरिक की अगर हम बात करें, एक ही उम्मीद रहेगी कि कम से कम 10 साल पिछला और इससे पहले के 10 साल, कम से कम जो 20 साल बर्बाद हुए हैं, वो इस बार रिकवर किए जा सके। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।